हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 1 शुरू किया था जिसका नाम है संख्या पद्धति, और जिसका हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा था जिसमें मैंने बेसिक्स कवर करे थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। और हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कवर करी है। उसमें अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो यहाँ पे हम प्रश्नावली 1.3 का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास 5वां क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करनी है, यानी कि आपको एक को भाग देना है किससे, 17 से। तो डेसिमल लगाओ और डेसिमल की जीरो लगेगी, फिर भी छोटा है तो यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ भी जीरो लगाओ। बस 17 पंजा कितना होता है, 85 होता है। तो इसको घटाओगे आप तो ये कितना मिला आपको, 15 मिलेगा। और डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं और ये बना 150। 17 अठा कितना होता है, 136 होता है। इसको भी घटाओगे तो कितना मिला आपको, जब इसको घटाओगे तो ये मिलेगा आपको 14। और डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं। पुनः आप 17 अठा 136 करोगे, घटाओगे इसको तो कितना मिला ये आपको, ये मिलेगा आपको 4। डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं, 17 दूनी होता है आपके पास 34। फिर घटाओ तो कितना मिला आपको, 6 मिला। और ये जीरो 60 मिला। 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। बचेगा कितना, घटाओ इसको, कितना मिला आपको 9। और जीरो लगाओ, 17 पंजा होता है आपके पास 85 होता है। जब इसको घटाओगे तो कितना मिला, 5 मिला, जीरो। तो 17 दूनी आपके पास कितना होता है, 34। तो इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 16। जीरो लगाओ तो यहाँ करता हूं मैं, 160 मिला। और 160 मिला तो आ, अब ये किससे जाएगा ये आपने देखना है। तो ये आएगा आपके पास 9 से। तो ये आएगा 17 नमा होता है 153 होता है आपके पास। 153 घटाओगे तो कितना मिला, 7। डेसिमल लगाया है तो जीरो लगा सकते हैं, ये मिला आपको 70। और 17 चक्का कितना होता है आपके पास, 68 होता है। और कितना मिला ये आपको, 2। तो जीरो लगा दो, 17 एकम 17। तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। जीरो लगाओ, 17 एकम 17, फिर से एक से जाएगा आपके पास, 17 एकम 17। तो कितना मिला आपको, 13 मिला। जीरो लगाओ तो ये बना 130। और 130 मिला तो ये 7 से जाएगा, 17 सता कितना होता है, 119 होता है। और आपके पास जो बचेगा ये क्या मिला आपको, 11। तो डेसिमल की वजह से जीरो लगा सकते हैं आप। और 17 छिका आपके पास कितना होता है, 102 होता है आपके पास। तो ये मिला आपको 8। तो यहाँ पे करता हूं मैं 8, तो ये बन गया 80। और आपके पास कितना आएगा, 17 चका 68 आएगा। तो कितना मिला आपको, ये 12 मिला। 12 मिला, डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं, 17 सता 119 मिला। तो आपके पास जो घटा के आया वो कितना आया, 1 आया। तो आपने जहां से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था, तो आपको लास्ट में भी शेष फल क्या मिला, 1 मिला। तो यानी कि इतने जो खंड है वो आपके पास, इनकी क्या हो रही है आपके पास, अब पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं इसको। तो यानी कि 1/17 आया आपके पास, वो क्या आया, 1/17, ये आया 0.0582 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो मतलब इतने खंड की जो आपके पास है वो पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपने देखा कि ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है आपके पास, ये दशमलव प्रसार आपके पास अनवसानी अनवसानी आवर्ती है। तो इससे आप क्या समझे इस क्वेश्चन से, कि हम बार बार भाग दे रहे थे और हमें
पुनः कोई ना कोई अंक मिल रहा था, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि हो सकता है कि इसमें तो रेपिटेशन होएगा ही नहीं, और ये अनवसानी अनावर्ती लिख देते हैं। तो आपने ये केयरफुली सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो आपको सबको पता है कि दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती किसके होते हैं आपके पास, जो आपके पास अपरिमेय संख्याएं होती है। हमने थ्योरी वाले पार्ट में सीखा था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनके जो दशमलव प्रसार है वो आपके पास कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती होंगे। तो अंडर रूट 5 है, अभाज्य संख्या सारी ले लो। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 13 है। तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जिनके दशमलव प्रसार आपके पास क्या हो सकते हैं, अनवसानी अनावर्ती हो सकते हैं। यानी कि आपके पास पाई होगा, और कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन जो भी आपके पास है। एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में आप अगली क्लास में सीखोगे, अभी आपने यही ध्यान रखना है। तो मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, बल्कि 22/7 नहीं होता, ये क्या होता है आपके पास 3.1415292 6 5 3 5 8 9 7 इस तरह का ये आपके पास दशमलव प्रसार आता है। और आपके पास अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू आपके पास 1.41 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, परंतु ये 1.41 नहीं होता, बल्कि आगे भी होता है 42135632 373। आपको इतना कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या याद करना है कि जो आपके पास अपरिमेय संख्या होती है वो कौन सी है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है। मतलब वर्गमूल आपके पास अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो आपके पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा पाई है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये सारे क्या है आपके पास इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। तो अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में उपजता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं कि 5/7 को एक्चुअल में हम लिख क्या सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 को भाग देना है किससे, 7 से भाग देना है। तो ये नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल की वजह से एक जीरो लगाएंगे, सतु सतु कितना होता है 49 होता है, घटाओगे एक मिला, डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं, 7 बचा कितना, घटाओ तो 3 बचा, 7 × 28 हो गया आपके पास। और बचा कितना 2, डेसिमल की वजह से आप जीरो लगा सकते हैं, 7×2 = 14 हो गया आपके पास। बचा कितना 6 मिला आपको, जीरो लगा सकते हैं, 7×8 = 56। बचा कितना आपके पास 4 मिला आपको, डेसिमल की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं, 7×5 = 35। तो यानी कि अब वही आपको दोबारा से वही मिल गया जहां से आपने शुरू किया था। तो ये वाला खंड जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है आपके पास। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ये आपको पहले ही पता है। तो अब हमने इस 9/11 को एक्सपेंड करके लिखना है। तो 9/11 का मतलब है 9 को आपने भाग देना है किससे, 11 से। डेसिमल लगाओ, डेसिमल की जीरो लगी, 11×8 = 88 हो गया। बचा कितना 2, डेसिमल की वजह से जीरो लगा सकते हैं, 11×1 = 11। तो बचा कितना आपके पास 9 बचा। तो वही आपको मिल रहा है जहां से आपने शुरू किया था। तो यानी कि आपके पास जो 9/11 है उसमें 9/11 है उसका जो डेसिमल प्रसार है वो इस तरह का है, 0.81 बार। तो अगर इनके भी, ये तो परिमेय संख्या है, तो मैं थोड़ा इसको आप 71 मान लो, 0.71। तो मैं अगले पेज पे करता हूं इसको। तो 5/7 जो इसको मान लो आप कितना, 0. कितना मानेंगे इसको, 0.71 मान लो इसको। तो इसको मान लो आप 0.71
और जो आपके पास 9/11 है उसको मान लो आप 0.81। अब आपने इसके भी 0.71 और 0 अप्रोक्सीमेट मान लिया मैंने इसको, और ये तो एग्जैक्ट इतना ही आया है। तो इनके बीच आपने 0.71 और 0.81 के बीच आपने अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है? 3 लिखनी है। तो मैं इसको अगर बात करूं, 71 के बाद आएगा 72। तो अगर मेरे को एक संख्या लिखनी है तो 0.72 072 0072 और फिर आप और लिखो 007 एक तो ये वाला हो गया। एक इसके बाद 73 ले लो तो एक हो गया 0.73 एक एक जीरो बढ़ा दो 73 00073। तो इस तरह बढ़ाना है आपने, जैसे 72 लिखा इसके बाद 072 फिर 0072 फिर 00072 फिर 73 के बाद आपने ऐसे ही लिखना है। ये भी 73 के बाद आएगा 74, तो ये आएगा 0.74 0.74 074 0074 00074। तो 3 होगी आपके पास। आप अनगिनत टाइप की संख्या यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। तो इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सी आपके पास अपरिमेय संख्याएं हैं और कौन सी परिमेय संख्या। तो हम बात करेंगे पहले वाली संख्या की, अंडरवुड 23। तो अंडरवुड जो 23 है आपके पास, वो क्या है? आपके पास एक अभाज्य संख्या है। और मैंने आपको सिखाया था कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव क्या होता है? आपके पास एक अपरिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल आपने यहाँ पे लिखना है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अंडरवुड 225। तो अंडरवुड 225 है। अच्छा पहले यहाँ पे ऐड कर लेता हूं मैं, क्यों है ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है आपके पास। अभाज्य संख्या जो है क्या होती है? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है आपके पास, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। तो आपके पास जो 225 है वो आपके पास क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो आपके पास क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल कितना मिला आपको? 15। और 15 को क्या लिख सकते हैं आप? 15 को लिख सकते हैं आप 15/1। और 15/1 क्या है आपके पास? एक परिमेय संख्या है। ये आपके पास क्या होगी? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपके पास जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसका वर्गमूल आपके पास सदैव क्या आता है? एक परिमेय संख्या। हाँ जी, आपने यहाँ पे लिखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सदैव परिमेय संख्या होता है। यानी कि आप यहाँ से क्या समझे कि पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल मिलेगा आपको, वो क्या होगा? आपके पास एक परिमेय संख्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। अगर आप इस डेसिमल प्रसार को देखते हो, एक्सपेंशन को देखते हो, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये शांत दशमलव प्रसार है। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव
प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? तो मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था। शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? हमेशा एक परिमेय संख्या का होता है। तो ये भी क्या होगी आपके पास? एक परिमेय संख्या होती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का अगला पार्ट है आपके पास 0. ये चौथा क्वेश्चन है आपके पास 7.478478 और यहाँ पे 478 की पुनरावृत्ति हो रही है आपके पास। 478 के ऊपर बार लगा दो। और ये कैसा दशमलव प्रसार है? अनवसानी। ये अनवसानी आवर्ती है। और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है? ये दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है? अनवसानी आवर्ती है। और दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती किसका होता है आपके पास? परिमेय संख्या का होता है। परिमेय संख्या का होता है। तो यानी कि आपके पास ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 1.101 001 0001 00001। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये दशमलव प्रसार है अनवसानी अनवसानी अनावर्ती। ये दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी अनावर्ती। और ये इसको बोलेंगे आप दशमलव प्रसार। तो जब आपके पास दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है तो संख्या क्या होती है आपके पास? वो संख्या होती है आपके पास अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने सीखा कि कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कब होगी? जब आपके पास दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। और अपरिमेय कब होगी? जब आपके पास दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनवसानी अनावर्ती होगा। तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बार बार अभ्यास जरूर करना है, कंसेप्ट को सीखना है। थ्योरी वाले पार्ट को जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। एमसीक्यू में और इन पूरी प्रश्नावली को हल करने में वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।